Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook named Marigold, and our today's topic is first chapter of Unit 5, and that is Don't Be Afraid of the Dark. It is a poem composed by Ruskin Bond. And in this poem, we will study about the night. In this poem, the poet wants to tell there is nothing to be feared in the dark. The night is a very good thing. So don't be afraid at night. यह हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 5 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, कि हमें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। यह कविता रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है और सर पोम बोल रहे हैं। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका पोम ही होता है, लेकिन हम इंडिया में इसको पोयम बोलते हैं। तो पोयम या पोम आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पोम होता है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब इस पोएम को पढ़ते हैं। इस पोएम में जो कवि है रस्किन बॉन्ड, वो हमें रात के इम्पोर्टेंस के महत्व के बारे में बताता है कि हमें रात को डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रात तो एक बहुत अच्छी चीज है जिस समय आप अपने दोस्तों के बारे में, अपने और चीजों के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी भी आराम करती है। राइट, चलिए पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। अफ्रेड माने डरना, डार्क मतलब अंधेरे। अंधेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है, यह जरूरत नहीं है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, द सन मस्ट बी harsh but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night, there is nothing to fear, just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seems that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. कैसी लगी पोएम? गुड। अब चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। कवि रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि डोंट बी अफ्रेड मतलब डरने की जरूरत नहीं है अंधेरे से। ए छोटे बेबी, बच्चों, हमें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। लिटिल वन मतलब छोटे बच्चे के बात के लिए कह रहा है। जो कवि है वो छोटे बच्चे से बात करता हुआ कह रहा है कि भाई हमें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों कह रहा है छोटे बच्चे से? क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमें अंधेरे से छोटे बच्चों को डर लगता है, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, तो इसलिए वो कह रहा है कि आपको अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। जो अर्थ है मस्ट रेस्ट, मस्ट मतलब करती है या जरूरी है, रेस्ट करती है। रेस्ट मतलब आराम करना, रिलैक्स होना। तो अर्थ जो है वो रिलैक्स या रेस्ट करती है जब जो दिन है वो पूरा हो जाता है। दिन खत्म होते ही अर्थ भी आराम करती है। और जो सन है वो हार्श मतलब कठोर, ठीक है ना, क्रूअल, कठोर हो सकता है। मीन्स कि जो जब आप धूप में चलते हो या धूप में आपको दिक्कत हो सकती है, मगर मून लाइट में कभी नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि मून लाइट तो बहुत अच्छी होती है, उसमें हमारे को धूप या कोई बेचैनी नहीं होती। एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और जो ये जो स्टार्स आपको रात को दिखाई देते हैं वो चमकते रहेंगे। फॉर एवर मतलब हमेशा, फॉर एवर मीन्स हमेशा, एंड एवर हमेशा ही हमेशा ये जो तारे हैं ये हमेशा चमकते रहेंगे। आगे जो पोएट है वो कहना चाह रहा है कि बी फ्रेंड विद द नाइट, हमें तो रात से दोस्ती कर लेनी चाहिए, हमें तो रात का दोस्त होना चाहिए। देयर इज नथिंग टू फियर, यहाँ पर घबराने वाली कोई भी बात नहीं है ना। कहता है कि रात को घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमें तो रात का दोस्त होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल, तुम्हें रात क्यों होना चाहिए? क्योंकि रात को तुम्हें, हमारे पास कोई काम नहीं होता, हम अपने काम सारे निपटा चुके होते हैं और आराम कर रहे होते हैं ना। तो जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अपने थॉट्स मतलब विचार,
विचार या ख्याल, जो भी हमारे ख्याल है ना, ट्रैवल मतलब यात्रा करने दे सकते हैं। किसके बारे में? अपने फ्रेंड्स जो दूर हैं या पास हैं। कहने का मतलब क्या है कि अपने कवि जो कहना चाह रहा है वो कहता है कि अपने विचारों को यात्रा करने दो, यानी कि अपने दिमाग को दौड़ाओ, खूब सोचो, ठीक है ना। किसके बारे में? अपने उन दोस्तों के बारे में जो चाहे आपके पास हैं चाहे दूर हैं। मतलब क्यों? क्योंकि अब आराम कर रहे हो तो आराम करते हुए आप ये काम कर सकते हो। अपने दोस्तों के बारे में आप अच्छी अच्छी चीजें सोच सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, है ना। बाय डे इट डजंट सीम दैट आवर ट्रबल्स वॉन्ट सीज। कहता है लेकिन दिन में क्या होता है कि हमारे को बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, परेशानियां। ट्रबल्स मीन्स होता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ट्रबल्स सीम्स मतलब दिखती हैं, ट्रबल्स मतलब परेशानियां, वोंट बी सीज मतलब खत्म नहीं होंगी, जो खत्म नहीं होती हैं उनको बोलते हैं। वॉन्ट मतलब नहीं होंगी कभी भी खत्म। तो वो कहता है कि दिन में हमें ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी, मतलब कि हमें स्कूल भी जाना है, होमवर्क भी करना है, ट्यूशन भी पढ़ना है, या कुछ और काम भी हैं, है ना, जो हमें करने हैं। कभी मम्मी खेलने नहीं जाने देगी मम्मी, कभी कुछ और चीज़ें होंगी। हमारी परेशानियां जो खत्म नहीं होती हैं दिन में, वही उल्टा क्या होता है, बट एट नाइट, लेकिन रात को क्या होता है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, ठीक है ना, लेट एट नाइट, यानी कि जैसे जैसे रात और बढ़ती जाती है, जो संसार है वो धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। पीस मतलब शांत, इज एट पीस। जो संसार है जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे ही शोरगुल, गाड़ियों की आवाज, सब अपने अपने घरों में जाकर आराम करने लगते हैं। तो इसलिए क्या होता है, पूरा का पूरा संसार शांत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, दिन में तो हो हल्ला होता है मगर रात को हो हल्ला नहीं होता है। तो इसीलिए हमें रात को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसी लगी ये पोएम? अच्छी है? गुड। मजा आया? वेरी गुड। चलिए कुछ जो न्यू वर्ड्स आपने सुने हैं उनको देखते हैं। एफ्रिड, एफ्रिड मीन्स डरना। डार्क, डार्क मीन्स अंधेरा। रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम करना। ह्राश, ह्राश मतलब होता है कठोर। फॉरएवर, हमेशा। ट्रबल्स, परेशानियां। सीज, जो कभी खत्म नहीं होती। राइट? चलिए आगे एक्सरसाइजेस करते हैं। What is the poem about? ये पोएम किसके बारे में है? वेरी गुड, रात के बारे में है। What happens when the day is over? क्या होता है जब दिन खत्म हो जाता है? तो जब दिन खत्म हो जाता है तो क्या होता है, जो रात हो जाती है और जो पृथ्वी है वो भी रेस्ट कर रही होती है ना, आराम करती है। What does the earth do when the day is over? जब दिन पूरा हो जाता है, डे ओवर हो जाता है, तो अर्थ क्या करती है? अर्थ क्या करती है? रेस्ट करती है, आराम करती है। What does the poet want us to do at night? हमारे को पोएट क्या कहता है, क्या चाह रहा है कि हमें करना चाहिए? डू एट नाइट, करना चाहिए रात को। पोएट वांट्स, पोएट क्या चाहता है कि हमें करना चाहिए? तो पोएट चाहता है कि हमें रात को अपने दोस्तों के बारे में, चाहे वो पास हैं चाहे वो दूर हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए और डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू और फॉल्स बताना है। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी एफ्रेड व्हेन इट इज डार्क। जो पोएट है वो बता रहा है बच्चे को कि हमें डरना चाहिए जब रात होती है। ट्रू है फॉल्स है? वेरी गुड, फॉल्स। द पोएट से दैट स्टार विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। पोएट बता रहा है कि जो स्टार्स हैं वो हमेशा शाइन करते रहेंगे रात को। ऐसे ही कहा है ना? वेरी गुड, ट्रू। अब कहता है द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड आफ्टर इट इज डार्क। पोएट ने बताया है बच्चे को कि वो थिंक ऑफ मतलब सोचे फ्रेंड के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, आफ्टर इट इज डार्क, जब ये अंधेरा हो जाएगा। तो बिल्कुल ट्रू है, राइट। अब चलते हैं वर्ड बिल्डिंग। अब दो वर्ड्स हैं, इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स में क्या होता है, दो अलग अलग वर्ड्स जिनकी अपनी कुछ मीनिंग होती है वो मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं और उसकी भी एक अपनी मीनिंग होती है, राइट। अब जैसे क्या, मून, मून मतलब चांद, लाइट मतलब रोशनी, तो मून लाइट, ठीक है ना, मून लाइट, चांद की रोशनी। ब्रेक फास्ट, ब्रेक मतलब तोड़ना, फास्ट मतलब तेज, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा ब्रेकफास्ट, इसका मतलब होता है नाश्ता, राइट। ऐसे गुड नाइट, उसके बाद डे ब्रेक, उसके बाद वाटरफॉल एंड रेनबो, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज द अपोजिट ऑफ। अपोजिट वर्ड ढूंढना है जो नीचे दिया गया है उसका अपोजिट, राइट। पोम में से, राइट। अब क्या है, वॉर, वॉर मतलब क्या होता है, लड़ाई, वॉर मतलब लड़ाई, तो लड़ाई का उल्टा क्या होगा, यहाँ पर कौन सा वर्ड है बुक में दिया हुआ है, लास्ट लाइन में लास्ट वर्ड है पीस, तो इसका क्या मतलब हो गया, वॉर का अपोजिट आ जाएगा पीस।
एनिमीज, एनिमीज मतलब दुश्मन, दुश्मन का उल्टा क्या होगा? दोस्त, और दोस्त को यहाँ पर कहाँ किसको बोलते हैं? दोस्त, फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये एनिमीज दुश्मन हो गए बहुत सारे, तो यहाँ आएगा फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स आएगा। उसके बाद जेंटल, जेंटल मतलब अच्छा, ठीक है ना। और अच्छे का उल्टा क्या होगा जेंटल का? हराश, बोला था ना कि भाई सन मस्ट बी हराश, तो यहाँ जेंटल का अपोजिट आएगा हराश। लाइट, लाइट का आ जाएगा डार्क, नाइट का डे, है ना। और उसके बाद लास्ट है स्टार्ट, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। और यहाँ पर एक जगह आया था आपकी पोम में इसकी भाई क्या होता है कि हमारी जो समस्याएं वो कभी खत्म नहीं होती, यानी कि सीज, राइट। तो स्टार्ट का अपोजिट हो जाएगा सीज। लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोम, डोंट, वोंट, here are their full forms, don't, do not, won't, will not, right? अब now write the full form of the following words: did not, should not, would not, could not, must not। सब में ये एज इट इज पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। डिड, शुड, वुड, कुड और मस्ट, और जो कॉमा है इस जो अपोस्ट्रोफी है उस अपोस्ट्रोफी को हम ओ से रिप्लेस कर देंगे, ओ लिख देंगे, NOT, नॉट, 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 नाइट, राइट स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स टॉक। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? व्हाई, क्या तुम अंधेरे से डरते हो? क्यों? मैं नहीं डरता, नो, आई डिड नॉट अफ्रेड ऑफ द डार्क, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि भाई रात तो रेस्ट करने के लिए होती है, ठीक है। जो डरते हैं वो अपना बताएं कि भाई क्यों डरते हैं और कैसा होता है। वट डू यू डू व्हेन इट इज डार्क? तुम क्या करते हो जब अंधेरा हो जाता है? तो हम अपने घर में चले जाते हैं, लाइट जलाते हैं, ठीक है ना। और ज्यादा अंधेरा होता है या जब रात ज्यादा हो जाती है तो हम सो जाते हैं। हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड? फ्राइटेंड माना होता है बहुत डर जाना, वेरी मतलब बहुत ज्यादा डर जाना। क्या फ्राइटेंड, ईडी लिखा हुआ है, तो यानी कि कभी तुम बहुत ज्यादा डरे हो। हैव यू एवर, क्या तुम कभी, बीन मतलब हुए हो बहुत ज्यादा डरे हुए, क्या तुम कभी बहुत ज्यादा डर गए हो। टेल योर पार्टनर अबाउट इट, तुम अपने दोस्त को इसके बारे में बताओ। तो आपकी कभी घटना अगर ऐसी हुई है आपके साथ कि जब आप कभी बहुत ज्यादा डरे हो तो उसके बारे में बताइए, ठीक है ना। नेक्स्ट, से अलाउड, जोर से पढ़ेंगे। What is the word that start with T, rhymes with C's and means to playful, make fun of? इसका मतलब होता है कि खेल खेल में किसी का मजाक उड़ाना, यानी कि उसे परेशान करना, ठीक है ना। प्लेफुल्ली मेक अ फन ऑफ का मतलब होता है खेल खेल में मजाक उड़ाना, है ना, किसी का मस्ती करना, यानी टीज करना। टीज इज राइमिंग वर्ड ऑफ सीज, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट विद सी, राइमिंग विद नियर एंड फियर। सी से शुरू होने वाला राइमिंग वर्ड किसका? नियर और फियर का, जिसका मीनिंग होता है इजी टू सी, हेयर एंड अंडरस्टैंड, मतलब आसानी से देखा जा सकता हो, जिसे सुना जा सकता हो, और अंडरस्टैंड में समझा जा सकता हो, यानी कि बिल्कुल क्लियर हो। वेरी गुड। तो राइमिंग वर्ड हो गया क्लियर, क्लियर, नियर एंड फियर, राइट। से टी टी टी, वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच? अब जब आप टी बोलते हो तो आपकी जो टंग है, जो आपकी जीभ है, वो किस चीज को टच करती है? वो टच करती है आपके, टी करेंगे आप तो जो आपके ऊपर वाले टीथ के पिछले वाला हिस्सा है, जो पीछे, जिसे तालू बोलते हैं हिंदी में, वहां पर वो टच करती है। लिसन एंड रिपीट, कैट, कैट। डिड यू हेयर व्हाट योर टंग डिड? तुमने सुना कि तुम्हारी जो टंग है वो क्या करती है? वो क्या बोलती है? कैट, कैट। जो हमारी टंग है वो ऊपर टी जब करते हैं तो हमारे ऊपर वो मुंह के ऊपरी हिस्से पे लगती है। से दीज वर्ड एंड फील व्हाट योर टंग डज व्हेन यू से। आप इसको वर्ड्स को पढ़ो और आप देखो कि आपकी टंग क्या करती है। टो, टॉप, टाई, टेन। तो जितनी बार भी आप टी का साउंड करेंगे तो आपकी जो टंग है वो ऊपर तालू में जाकर लगती है। वर्क इन पेयर, पेयर मीन्स जो दो को मिलके पेयर बनता है। तो काम जब दो जने करते हैं तो कैसे करते हैं? मेक द कफ साउंड,
कैसे साउंड, खांसी की साउंड बनानी है. आई केम डाउन द, आई कफ्ड द साउंड अगेन. डिड यू हेयर द के साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड बुक. क्या तुम बुक के लास्ट में जो के आ रहा है उसकी साउंड सुन पा रहे हैं. वो कहता है कि भाई क्या कहते हैं, पहले खांसने की आवाज निकालो और किस तरह की आवाज आएगी, के की आवाज आ रही है ना. और आप बुक के भी जब आप बोलते हो लास्ट में क की साउंड जो आ रही है उसे कहता है, वो रिपीट करने को बोलता है. बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक. ऑल दीज वर्ड स्टार्ट विद द सेम साउंड. अब जो नीचे जो वर्ड है, ठीक है ना, वो जो दिए हैं वो बिल्कुल एक जैसे साउंड के साथ शुरू होते हैं. स्टार्ट विद है ना, स्टार्ट मतलब शुरू होते हैं. जैसे कैंगरू, कैंगरू, कर्टेन, किंग, की, काइंड, किटन, है ना. तो के साउंड से ये कर रहे हैं. ये क्यों आपको एक्सरसाइज कराई जा रही है, ताकि आपको पता चले कि आपकी किस लेटर की क्या साउंड होती है, और साथ ही साथ उस जब आप वो वर्ड बोलते हैं तो आपके फेस, आपके टंग, आपका माउथ, आपके गले में क्या चेंजेस आते हैं. ये इनका पर्पस है इस तरीके से एक्सरसाइज कराने का. राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टीम टाइम. अब टीम का समय है. डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स. 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे. इमेजिन लाइफ विदाउट द सन. और आप सभी ने मिलकर कल्पना करनी है, अलग अलग ग्रुप ने, कि बिना सन के हमारी जिंदगी कैसी होगी. Question number 3. What are the things that may happen if there is no sunlight? चीजें किस तरीके से काम करेंगी या क्या होगा अगर वहां पर कोई भी सनलाइट नहीं होगी. अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो अंधेरा ही अंधेरा होगा, और जब अंधेरा ही अंधेरा होगा तो हमें बहुत सारे काम हम नहीं कर पाएंगे. हमें लाइट जलानी पड़ेगी और हर जगह लाइट जल रही होगी. पहला तो ये आएगा. दूसरी स्थिति क्या आएगी, धीरे धीरे पेड़ पौधे मर जाएंगे, क्योंकि जब उन्हें धूप ही नहीं मिलेगी तो वो अपने लिए खाना कैसे बनाएंगे, और खाना नहीं बना पाएंगे तो वो मर जाएंगे. अगर पेड़ पौधे मर जाएंगे तो हमें हवा नहीं मिलेगी, हमें खाने को नहीं मिलेगा, हमें बहुत सारी चीजें. तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो समस्या बहुत ज्यादा विकट हो जाएगी. नेक्स्ट, डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज इन योर नोटबुक. अब इसी तरह के आइडियाज अपने आप और क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसके बारे में सोचेंगे और उन्हें लिखेंगे. लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं. द रेड कप, teacups are filled with a particular word. Fill in the yellow teacups with similar sound words. Note the example given. आपको रेड कप में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, और आपको जो येलो वाला कप है उसमें भी कोई एक वर्ड लिखना है जिसकी साउंड एकदम से मैच करती हो. राइट. अब जैसे दिखा है टू, TOO, टू माने भी, यह है टू, TWO, टू मतलब दो. अब ये कहता है वन, WONE, वन. अब एक और वर्ड होता है वन, WON, वन. वन मतलब जीतना, वन मतलब एक. यह है डियर, DEER, डियर. ऐसे ही एक डियर की स्पेलिंग होती है DEAR, डियर. डियर मतलब प्यारा, ये डियर मतलब वेरी गुड, हिरन. सन, SON, सन. सन माने बेटा, SUN, सन. सन माने सूरज. राइट. राइमिंग वर्ड भी हो गए, है ना, और अलग येलो कप में भी हमने फिल कर दिया. राइट. नेक्स्ट, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड. हमने सही शब्द को चूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. अब वो कहता है द सम वॉज. सम मतलब सवाल, जोड़ का सवाल जो था डिफिकल्ट था फॉर द क्लास टू सॉल्व. ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड डू इट. जो सम का जोड़ का सवाल था वो बहुत मुश्किल था क्लास के लिए कि वो सॉल्व कर पाते. केवल कितने बच्चे कर पाए हैं. अब उसको देखो कौन सा टू आएगा. तो टू मतलब बहुत. तो द सम का सवाल था वॉज टू डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, और सिर्फ 2 बच्चे, सिर्फ 2 ही बच्चे उसे कर पाए हैं. देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज. अब देखो प्राइज को क्या करते हैं, जीता जाता है, तो यहाँ क्या आएगा, वॉन. और क्या कहता है, देयर वॉज ओनली वन बॉय. देयर वॉज ओनली वन बॉय हु वॉन द प्राइज, जिसने की प्राइज जीता. द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम. जो गोल्डन मतलब सोने से बना हुआ, क्या प्यारा नहीं,
डियर मतलब हिरन। सोने से बना हुआ हिरन वॉज वेरी डियर, बहुत ही प्यारा, टू हिम, उसको बहुत ही प्यारा था। सोने का हिरन उसे बहुत ही प्यारा था। तो यहां पर आएगा हिरन वाला DEER डियर, और यहाँ आएगा DEAR डियर। नाउ रामूज डैश लव टू प्ले इन द सन, रामू का बेटा पसंद करता था खेलना सूरज यानी धूप में। ठीक है ना, तो आपका आएगा SON सन और SUN सन इधर, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट्स लिसन, चलिए सुनते हैं। रिलैक्स योर फीट, अपने पैरों को रिलैक्स मतलब आराम कराइए। लेग्स पैरों को, फीट मतलब जो पैरों के पंजे होते हैं उनको आराम करिए, पैरों को आराम करिए, और एंटायर बॉडी और अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करिए, आराम कराइए। बी एज क्वाइट एज यू कैन, और आप जितने ज्यादा शांत, क्वाइट मतलब शांत हो सकते हैं, उतने ज्यादा शांत हो जाइए। लिसन टू द साउंड अराउंड यू, और जो तुम्हारे आसपास जो भी आवाजें हो रही हैं ध्यान से सुनिए। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हर्ड एंड आस्क व्हाट डिड यू हेयर, अपने पार्टनर जो आपके साथ बैठा है उससे प्यार से, सॉफ्टली मतलब बहुत प्यार से पूछिए, व्हाट यू हर्ड एंड आस्क, उसको बताइए। टेल मतलब बताइए अपने पार्टनर को बड़े प्यार से कि तुमने क्या सुना, ठीक है, और पूछिए कि उसने क्या सुना। व्हाट डिड यू हेयर, उसने क्या सुना ये उससे पूछिए। लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दोज साउंड, अपने दोस्त को या तो बताने दीजिए या वैसी आवाज निकालने दीजिए। कॉपी का मतलब नोटबुक नहीं है यहाँ कॉपी मतलब नकल मारना, तो उसकी नकल करके, उस आवाज की नकल करके बताए, ऐसा उसे करने दीजिए अपने पार्टनर को। रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, नीचे जो कुछ फ्रेज किसे बोलते हैं, कुछ वर्ड्स, पूरा सेंटेंस नहीं होता, कुछ वर्ड्स को एक या दो या तीन या चार वर्ड्स मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो फ्रेजेस को जोर जोर से पढ़िए। डिवाइड दम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर साउंड, और एक बार तेज और एक बार जो जोर से बोलेंगे, जो जिनकी आवाज ज्यादा तेज होगी वो एक तरफ लिखेंगे, और जिनकी आवाज धीरे धीरे होगी उनको अलग लिखेंगे, ठीक है ना। अब नीचे वो टेबल बना हुआ है, जिनकी लाउड साउंड्स आएगी उन्हें यहाँ लिखना है, और जिनकी धीमी आवाज आएगी उसको यहाँ लिखना है। अब जैसे क्लैपिंग हैंड्स, क्लैपिंग हैंड्स की आवाज कैसे आएगी, लाउड जोर से आएगी, तो उसे यहाँ लिखेंगे। अ वर्म मूविंग, एक जो कीड़ा है वो मूव करता है तो उसकी आवाज सॉफ्ट आएगी, वो यहाँ लिखेंगे। स्टैंपिंग फीट, कदम ताल करना, पैरों को पटकने की जो आवाज आएगी वो तेज आएगी, उसे यहाँ लिखेंगे। अ बड ब्लूमिंग, एक कली को खिलने की, इसकी तो कोई आवाज ही नहीं होती तो उसको यहाँ लिखेंगे। अ बटरफ्लाई फ्लाइंग, तितली उड़ रही है उसकी भी कोई आवाज नहीं होती, यहाँ लिखेंगे। अ फैदर ड्रॉपिंग, एक जो पंख है वो नीचे गिर रहा है, वो भी सॉफ्ट आवाज होगी। एन आंट वॉकिंग, जो एंट है वो वॉक कर रही है, उसको भी यहाँ लिखेंगे। अ कार मूविंग, वो आवाज तेज होगी, वो यहाँ आएगी। द विंड ब्लोइंग, आवाज तेज होगी, यहाँ आएगी। ये भी तेज आवाज है, यहाँ लिखेंगे। विस्पर, विस्पर मतलब होता है चुप 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 फुसफुसाना, बड़ी धीरे से किसी के कान में कुछ बोलना, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। टिप टो, ऐसे ही अ लीफ फॉलिंग, टिप टो, इसकी आवाज कैसी होगी, और एक लीफ फॉलिंग, एक पत्ता गिरेगा तो उसकी आवाज कहाँ आएगी, इनको आप अपने हिसाब से लिखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी और द पोम वी डिड टुडे। आज हमने जो भी पोएम हमने पढ़ी है, कविता हमने की है, और जो एक्सरसाइजेस हैं हमें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इसलिए टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.